जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, जो जस्ट 12 पास जो था एडीआरई का, HSSLC का जो एग्ज़ाम था एडीआरई का, उसके ऊपर। तो अभी सबको आंसर की भी मिल गया और ओमर शीट, खुद का अपना अपना ओमर शीट भी मिल गया। तो आई होप सभी ने चेक किया ही होगा। तो सबको अपना अपना कितना मार्क्स मिला है आप लोगों को पता चल गया होगा। निगेटिव मार्क्स डिडक्ट करके आप लोगों को कितना एक्यूरेटली मार्क मिला है आपको पता चल गया होगा वो। तो आज इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है इसके ऊपर थोड़ा बातचीत करेंगे आज। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको कंसिडर करना होगा, नहीं तो हम डायरेक्टली हम कट ऑफ में नहीं जा सकते। विदाउट कंपेयरिंग हम डायरेक्टली हम कट ऑफ में नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत हमें कैलकुलेशंस करना होगा। तो चलो, तो सबसे पहले तो लास्ट ईयर 2022 में HSLC का जो 12 पास जो ग्रेड 3 का जो था क्वेश्चन, उसमें कितने क्वेश्चन थे और इस बार कितने क्वेश्चन है और मार्क कितना है वो हमें एक बार देखना है। तो सबसे पहले देखो कि 2022 का जो एग्ज़ाम था, जो 12 पास वाला, तो उसमें क्या है, 150 मार्क्स है, टाइम 2 आवर्स है। और एक क्वेश्चन में क्या था, 1.5 मार्क्स थी एक क्वेश्चन में। तो 100 क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन में 1.5 है, तो इंटू करने से कितना हुआ, 150 होता है, 150 मार्क है, एक 150 मार्क्स। तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन था, 30 मार्क्स। जीके और एसएसटी जो था उसमें कितना था, 60 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स। मैथ्स में 20 30 हो गया, रीजनिंग में 20 30 मार्क्स। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो था ऐसे हुआ था लास्ट जो 2022 वाला में। तो इस बार देखते हैं इस बार क्या हुआ था। इस बार जो हमें सिलेबस मिला था इसमें क्या हुआ, इस बार एक क्वेश्चन में 1.5 मार्क नहीं है, इस बार हर क्वेश्चन में 1 मार्क है, जो 12 पास वाला एग्ज़ाम है। और इस बार निगेटिव भी है, लास्ट टाइम निगेटिव नहीं था, इस बार निगेटिव है 0.25 करके। और जो टोटल मार्क्स है 150 ही है सेम, लेकिन क्वेश्चंस 150 है, बढ़ गया क्वेश्चंस बढ़ गया, साथ में थोड़ा टाइम भी बढ़ा दिया, टाइम 3 आवर्स दिया है। तो चलो, तो देखो इंग्लिश में क्या देख रहे हो आप लोग, 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स। जीके एंड एसएसटी 60 क्वेश्चन 60 मार्क, मैथ्स 35 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स। तो मैथ्स में क्वेश्चंस बड़े हैं, देखो मैथ्स में पहले 20 था, अभी इस बार 35 है। तो क्योंकि बहुत लोगों को मैथ्स में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इस बार मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। और इंग्लिश में देखो तो 20 क्वेश्चन था सिर्फ, अभी इस बार 35 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है। और जीके भी क्वेश्चन बड़ा है 60। और रीजनिंग 20 था, रीजनिंग एज इट इज़ सेम है, लेकिन रीजनिंग का मार्क कम हो गया। रीजनिंग का मार्क 20 है तो 20 मार्क हो गया, तो कम हो गया, बाकी सबका बड़ा है। तो इसको भी हमें कंसिडर करना होगा कट ऑफ जानने से पहले। तो अभी देखो लेवल ऑफ जो डिफ़िकल्टी क्या था, कंपैरेटिवली इजी था मानता हूँ मैं। तो 40% क्वेश्चंस इजी बोल सकते हो आप, जो मतलब बिना पढ़ के भी कोई मतलब थोड़ा बहुत यदि नॉलेज है, नहीं पढ़ने से भी वो 40% क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकता है। और बाकी जो 40% है मीडियम है, थोड़ा बहुत पढ़ के जाना पड़ेगा उसको, थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो कर पाएगा, वो ऐसे भी कर पाएगा कि इतना तो मैथ्स भी इतना इजी इजी था, मैथ्स बोलो या रीजनिंग या इंग्लिश बोलो। स्पेलिंग टेस्ट आया था और उसमें ग्रामर का कुछ बहुत ही इजी इजी थे। तो एडवर्ब नाउन किया था ना, कुछ ऐसा पार्सल प्रॉपर नाउन किया था, ऐसा क्वेश्चन था शायद, ऐसा क्वेश्चन था। तो कंपेरेटिवली बहुत इजी थे। इजी 40%, मीडियम पढ़ सकते 40%, और बाकी 20% कुछ हार्ड थे क्वेश्चंस, मतलब कुछ ट्रिकी भी थे। इंग्लिश में देखो 2-3 क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी थे, बेसिक से थे। कुछ क्वेश्चन यदि पता नहीं है तो अपने मिस्टेक किया होगा, बहुत लोगों ने किया है, जहाँ तक मैंने सुना बहुत लोगों से क्वेश्चन किया। और जीके में कुछ कुछ जो इंटरनेशनल अफेयर्स, जो इंटरनेशनल से आए थे क्वेश्चंस, तो वो कोई कोई ने रॉन्ग किया होगा, आई होप। और जो कुछ कुछ जो है आसाम के जो लिटरेसी जो से क्वेश्चन आए थे, वो जिसने पढ़ा है वही इसको ही आएगा, जो नहीं पढ़ा है उसको नहीं आएगा वो। और कुछ कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी थे कंपेरेटिवली, क्योंकि इस बार जो ग्रेड 3 का जो इस क्लास 12 वाला एग्ज़ाम में आसाम हिस्ट्री से इतना क्वेश्चन, आसाम हिस्ट्री पूरा
से देखोगे तो शायद 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है। आसाम ज्योग्राफी से भी इतने क्वेश्चन नहीं थे, मतलब सब इंडिया बेसिस या वर्ल्ड बेसिस से क्वेश्चन थे, इतना आसाम से क्वेश्चन कम दिए थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, तो उसको भी कंसिडर करना। तो और एक बात आप लोग जानते होंगे, तो जो था इंग्लिश 35, ओके इंग्लिश 35, स्कोरिंग कहाँ पे होता है? स्कोरिंग मेनली स्कोरिंग इंग्लिश में होता है 35, और मैथ्स में 35, और इंग्लिश में और रीजनिंग में 20। ये तीनों में सब लोग स्कोर करते हैं, इसमें सब लोग करते हैं इसमें स्कोर। ये तीनों को हम यदि प्लस करते हैं, तो तीनों को यदि प्लस कर दो, तो ये इंग्लिश में 35 और मैथ्स में 35 और रीजनिंग में जो 20 है, प्लस करोगे तो 90 होता है। तो ये जो 90 मार्क्स है, इसमें कितना मिला होगा एक अच्छा स्टूडेंट को जिसने पढ़ा होगा, जिसने मैथ्स थोड़ा बहुत आता है, मैथ्स फार्मूलाज मालूम है उसको, रीजनिंग किया है उसने, और इंग्लिश भी ठीक ठाक है उसका। इंग्लिश हार्ड भी नहीं था वैसे देखा जाए तो, 3-4 क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी थे, मतलब हार्ड भी नहीं थे बोलेंगे। तो कितना मिला होगा एक अच्छा स्टूडेंट को, हम देखेंगे तो उसको कितना मिला होगा। तो एक अच्छा स्टूडेंट यदि को मिलना चाहिए 70 प्लस, उसको मिलना चाहिए 70 प्लस। 75 प्लस भी मिला होगा, 80 प्लस भी मिला होगा, लेकिन 80 प्लस मिलने वाले कम होंगे, 80 प्लस मिलने वाले बहुत कम होंगे, क्योंकि 90 में 80 प्लस मिलना निगेटिव भी है, वहाँ पे गलती भी किया होगा, और इंग्लिश में कुछ कुछ क्वेश्चन थे वो गलती किया है बहुत लोगों ने। ऐसे तो बहुत लोगों ने करके आए हो क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन घर में आके ओमर शीट चेक किया होगा बहुत लोगों ने, तो गलती निकला होगा। और रीजनिंग का भी 1-2 क्वेश्चंस थोड़ा हार्ड भी थे क्वेश्चंस वहाँ पे, और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे, 2-3-4 क्वेश्चन ट्रिकी थे, तो कोई कोई वो नहीं कर पाए। तो कंपैरेटिवली ऐसे 3 मैथ्स से, रीजनिंग से 3 और इंग्लिश से 3-4 काटोगे तो ऐसे ही 10 मार्क तो वहाँ पे ही चला गया, तुम्हारा 80 क्वेश्चन रह गया, उसमें से भी कुछ कुछ ने गलती किया है। तो मतलब 70 प्लस पकड़ सकते हो तुम, एक गुड स्टूडेंट को 70 प्लस मिलना चाहिए वहाँ पे डेफिनेटली। अभी जो रिमेनिंग बच गया तुम्हारा जीके, जीके में 60 क्वेश्चन है, 60 में कितना मिला होगा आप लोग के क्या समझते हो? 60 जो जीके है, जीके एक क्या इसमें डेफिनेट मैथ्स नहीं है ये कि जीके 60 में 60 मिल जाए तुम्हें, ये मैथ्स इंग्लिश नहीं है ना, ये रीजनिंग नहीं है कि 60 में तुम्हें 50 मिल जाएगा। बहुत 50 मिला होगा, लेकिन बहुत कम को ही मिला होगा, ऐसे गिने चुने 100 को ही मिला होगा, पकड़ लो 100 लोगों को 50 प्लस मिला होगा, मैं मानता हूँ वो मिल सकता है। इजी भी था, तो कंपैरेटिवली जो इजी वाले करके मतलब कुछ तुक्का मतलब एक्स्ट्रा मतलब नहीं आता है, फिर भी कुछ आइडिया से किया है तब भी राइट हुआ है। तो ऐसा करके मतलब 50 प्लस जो मिलने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो ज़्यादा हार्डली 100 को मिला होगा, लेकिन 100 पोस्ट तो नहीं है ना, पोस्ट को भी तो देखना है ना, पोस्ट भी तो बहुत सारे है पोस्ट, तो पोस्ट को देखना है तुम्हें। और वैकेंसी का 3 टाइम्स या 5 टाइम्स लोग को इंटरव्यू में बुलाएंगे, ठीक है, तो 3 टाइम्स ही बुलाएंगे शायद, इंटरव्यू में तो 3 टाइम्स ही होता है, तो 5 टाइम्स तो नहीं होना चाहिए, तो 3 टाइम्स है, तो उसको भी हमें देखना होगा, ऐसे ही कट ऑफ बोलने से नहीं होगा। तो 60-50 मिलने वाला बहुत कम होंगे, तो पकड़ सकते हो कि 50 नहीं, एक अच्छा इसमें पकड़ लो, मैं 45 भी पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, जीके में यदि वो अच्छा है तो 45 पकड़ लो तुम, 45 भी पकड़ते हो तो 45 70 प्लस 45 कर सकते हो तुम, कितना होगा 5 7 प्लस 4 11, 115, 115 ये तुम्हारा एक अच्छा स्टूडेंट को मिलना चाहिए, ये 115। लेकिन अभी देखो 115 जो मिला, अभी निगेटिव मार्क का भी तो बात है ना यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन तो गलती किया होगा उसने डेफिनेटली, एक्यूरेटली 100% राइट कोई ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें कि मतलब 115 किया है पकड़ लो, 120 किया है पकड़ लो, किसी ने 120 राइट करके आएगा क्या वो? उसका ज़रूर डेफिनेटली 5 to 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन गलत किया ही होगा। एक्यूरेटली वो 120 करके 120 राइट होगा ऐसा मतलब स्टूडेंट्स बहुत रेयरली ही मिलेगा तुम्हें, बाई चांस एक का हो सकता है। तो 115 यदि मिला है उसको, 60 में 45 क्वेश्चंस राइट, 60 में 45 कम नहीं है, फिर 60 क्वेश्चंस में जीके में 45 करेक्ट करना ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है ये भी। तो मैंने पकड़ लिया 45 प्लस 70 किया अब यहाँ पे, तभी कितना 115 हो रहा है। यदि तुम यदि पकड़ लो कि
75 भी राइट किया है 90 में। 90 जो क्वेश्चन था रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश में, 75 भी यदि पकड़ लो उसने राइट किया है, फिर भी 75 प्लस 45 करो, फिर भी तुम्हारा 120 हो रहा है। कितना हो रहा है यहाँ पे? 75 पकड़ लेते हैं। चलो चलो मैं 75 पकड़ लेता हूँ 90 में, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा? 120। ओके 120 मिल गया, पकड़ लो। फिर भी इसमें भी तो उसका गलती होगा ना, क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन गलत किया होगा कि नहीं? 120 उसने राइट किया है नो डाउट, लेकिन और उसने 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो गलत किया होगा डेफिनेटली, तभी तो इतना राइट होगा ना। एक्यूरेटली तुम राइट कैसे बोलोगे कि इतना 120 किया तुमने क्वेश्चन और 120 तुम्हारा राइट हो गया, आंसर मार्क मिल गया, वो तुम नहीं बोल सकते। ये बहुत मतलब लकीली एक दो का हो सकता है बाई चांस, ऐसा तो आज तक मैंने नहीं सुना है। तो 120 यदि किसी ने 120 क्वेश्चन राइट किया और निगेटिव 10-12 क्वेश्चन गलत किया है, तो उसका तो 3 मार्क भी तो काटना होगा ना। 12 क्वेश्चन का 3 मार्क है तो कितना होगा? 117 मिला कि नहीं? ये टॉप मार्क का बोल रहा हूँ। ये सबको इतना मिलना मुश्किल होता है। सबको ऐसा में 120 77 90 मार्क में जो इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग में 75 प्लस मिलेगा, ऐसा कम लोग ही होंगे। और 60 में 45 प्लस मिलने वाला भी स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते, उसमें भी कम होगा। तो वैकेंसी तो 100 वैकेंसी तो नहीं है ना, ऑल ओवर असम में थोड़ी ना 100 वैकेंसी है या 200 500 वैकेंसी है, नहीं है ना। वो 2000 के ऊपर है। अभी वैकेंसी में भी जाएंगे हम लोग, लगभग 3000 ऐसा हुआ है वैकेंसी टोटल। तो इसमें इतना भी मतलब 100 वैकेंसी नहीं है कि 140 कट ऑफ हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और फिर कैटेगरी वाइज भी है, जनरल है, ओबीसी है। जनरल के सबसे टॉप मोस्ट तो जनरल का होता है नो डाउट। ओबीसी है, एसटी एससी और जो क्या है ईडब्ल्यूएस का है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ का है, एक्स सर्विसमैन का भी है। तो कट ऑफ रिलेटिवली कमेगा कट ऑफ। तो इसके मुताबिक मैंने देखा कि यदि 120 मार्क मिला भी होगा उसको, निगेटिव काटने के बाद 117 में उसका आ रहा है, मार्क रेंज कर रहा है 117। तो अभी कैटेगरी वाइज भी तो देखना होगा ना, कैटेगरी को भी तो देखना होगा, कंसिडर करना होगा तुम्हें। वैकेंसी तो कैटेगरी वाइज डिवाइड हो गया है ना ऑलरेडी, तो वो एक बात कंसिडर करना है हम लोग को। तो जहाँ तक ये हो गया, तो अभी चलो लास्ट ईयर एडीआरई में क्या कट ऑफ था उसको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम फाइनल जो कट ऑफ होगा, जो मेरे मुताबिक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलो पहले लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ ये है, साइंस वालों का थोड़ा कट ऑफ कमा है क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स कम होते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स कम होते हैं तो कट ऑफ थोड़ा कम होता है, नो डाउट वो होता है। और बाकी जो है HSLC ये दिया है, इसमें क्या होता है, साइंस वालों को भी मिलेगा, आर्ट्स वालों को भी मिलेगा, कॉमर्स वालों को भी मिलेगा, सबके लिए सेम है, ये यूनिफॉर्म है। तो इसमें थोड़ा कट ऑफ बढ़ता है, कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा होता है। और साइंस वाला में सिर्फ साइंस का ही होता है, तो साइंस कैंडिडेट्स कम होते हैं, तो उसका थोड़ा कम होता है। ओके, तो देखो जनरल का 123 था, और इस साइंस में देखो 118.50 118.50 है। वुमेन का देखो 112.50 था। तो लड़कियों का फिर साइंस में देखो 108 था, कट ऑफ कम था थोड़ा। एससी का 115 था, साइंस में 100 पास। और वुमेन एससी वुमेन का 100 पास था, 94 था साइंस में। एसटी प्लेन्स का 112, साइंस में 102 हुआ है, कमा है बहुत देखो। एसटीपी जो प्लेन्स का जो वुमेन है 102 हुआ है, 94 गया साइंस का। हिल्स का तो और भी कम है देखो, 93 था कट ऑफ। और साइंस वाला में 81 था, बहुत कम गया है। एसटी वोमेन को देखो 82.50 था, और साइंस वाला में और भी कम हुआ है। ओबीसी का 117, और साइंस वाला में थोड़ा 111 हुआ है। वोमेन का 106, और इसमें 100 हो गया है साइंस वाला में। तो ईडब्ल्यूएस का कंपेरेटिव देखो 115 112 हुआ साइंस का। वोमेन ईडब्ल्यूएस वोमेन का 103.50 102 हुआ है, थोड़ा कम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें ईडब्ल्यूएस वोमेन का। देखो पीएच फिजिकल जो डिसेबिलिटीज़ प्रॉब्लम है, जिसका फिजिकली थोड़ा स्पेशली एबल्ड जो है, उन लोगों के लिए कट ऑफ थोड़ा कम होता है। तो 96 था उन लोगों के लिए, और साइंस में 82.50 था। एक्स सर्विसमैन जो आर्मी से रिटायर होकर आते हैं, उन लोग भी ट्राई करते हैं, उन लोगों का 84 था। और साइंस में उन लोगों का साइंस में क्या था, 78 था। तो ये इसको अभी हमने कंसिडर किया। उसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है कि कट ऑफ इतना में होना चाहिए, देख सकते हो आप लोग।
ये थे। तो जनरल का देखो वैकेंसीज पहले एक बार देख लो, 2670 वैकेंसीज है, 100 वैकेंसीज नहीं है, 100 200 500 नहीं है, कितना है 2670 वैकेंसीज है। और यहाँ से 754 रिजर्व फॉर वुमेन है। ओके, तो साइंस का देखो 578 वैकेंसीज है, उसमें से वुमेन का 114 रिजर्व्ड है। ओके, इसको देखना है। तो जनरल का कितना होना चाहिए, मैंने अभी बोला था कि तुम लोगों को कि किसी ने यदि 45 क्वेश्चन जीके में राइट किया है 60 में, 45 कम नहीं है लेकिन 45 क्वेश्चन जीके में राइट किया है, और बाकी जो मैथ्स रीजनिंग प्लस इंग्लिश मिला के एक अच्छा स्टूडेंट को पकड़ लो, 75 भी पकड़ लेता हूँ मैं, 75 कम स्कोर नहीं है वो, प्लस करने से कितना होता है 120 होता है। फिर निगेटिव तो भी होगा ना उसका, तो ये तो डायरेक्ट मिलेगा ऐसा तो बात नहीं है ना, निगेटिव 3-4 तो कटेगा, -4 करने से भी 116 हो रहा है उसका, 117-16। तो कट ऑफ जो है जनरल का कहाँ पे रेंज करना चाहिए लड़कों के लिए, 113 to 119 के बीच होना चाहिए। और साइंस में थोड़ा कमेगा कंपैरेटिवली, तो उसमें क्या है 111 से 17 के अंदर रहेगा, ज़्यादा नहीं कमेगा क्योंकि इस बार वैकेंसी थोड़ा कम है, उसको भी देखना है। वैकेंसी 2022 में वैकेंसी ज़्यादा था, इस बार वैकेंसी थोड़ा कम है। तो अभी देखो ये जो जनरल वुमेन का कितना है, 105 से 111 में होना चाहिए। निगेटिव मार्क भी है ना इस बार, इसलिए थोड़ा कमना चाहिए, इतना भी बढ़ेगा ऐसा बात नहीं है। 103 to 109 होगा साइंस में, और ओबीसी का 107 से 107 to 113 होगा लड़कों का, और साइंस में 105 to 105 to 11, और लड़कियों का 101 to 7 में होना चाहिए ओबीसी वुमेन। साइंस में थोड़ा कम होगा 99 to 105, और एससी का 106 to 112 होगा, और साइंस में 104 to 110, और एससी वुमेन का 99 to 105 होना चाहिए, और साइंस में एससी वुमेन का 96 to 101। एसटी प्लेन्स का कितना होना चाहिए, एसटी प्लेन्स जो लड़कों के लिए 102 to 6 में होना चाहिए, उसका रेंज करना चाहिए, और साइंस में 90 to 96, और एसटी प्लेन्स वुमेन का 93 से 96 में होना चाहिए, और 82 to 88 में होना चाहिए उसका साइंस वालों का, और एसटी हिल्स में 82 से 88 में रेंज करना चाहिए जो कट ऑफ है लड़कों के लिए, और लड़कों के लिए साइंस में 74 to 80, और एसटी हिल्स वुमेन 75 to 81 में होना चाहिए, और साइंस में 69 to 75 में होना चाहिए साइंस कैटेगरी में जो वुमेन एसटी हिल्स वुमेन का। और मैंने ईडब्ल्यूएस का भी बनाया, जो प्रीवियस जो मैंने एक डिग्री वाला का भी ग्रेजुएट का कट ऑफ बनाया था, उसमें क्या हुआ मैंने ईडब्ल्यूएस नहीं दिया था, पीएच नहीं दिया था, तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था वहाँ पे कुछ लोगों ने, तो ईडब्ल्यूएस पीएच का भी फिजिकली इसका भी चाहिए, एक सर्विसमैन का भी देते हैं, तो इसलिए इसको भी बना दिया। तो इसमें रेंज करना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का इतना कम नहीं होता है, 104 to 110 में होगा लड़कों का, कंपैरेटिवली जनरल से कम होगा, ठीक है वो। साइंस में 98 to 104, और ईडब्ल्यूएस वुमेन का 99 to 105 में होना चाहिए, और साइंस में 93 to 99। और पीएच जो है फिजिकली थोड़ा चैलेंज्ड पर्सन है उन लोगों के लिए, इसमें वुमेन मैन का बात नहीं है, इसमें रेंज कर 92 से 98 में होना चाहिए विदाउट साइंस, मतलब जनरल वाला में, और साइंस वाला में 80 से 86, और एक सर्विसमैन के लिए 88 से 94 में होना चाहिए नॉन साइंस वाला में, और साइंस वाला में 76 to 82 में होना चाहिए कट ऑफ। ये एक एनालिसिस है, मैंने जहाँ तक बहुत रिसर्च करके और सोच के बनाया इसके ऊपर, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स से भी पूछा है तो उन लोगों को कितना मिल रहा है, और एक हम आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि देखो जनरल आइडिया है, तुम 60 जीके में तुम 60 में 60 मिलेगा ऐसा तो देखना मुश्किल ही होगा, 60 में 60 मिलेगा कौन बोल सकता है, वो 50 बोल सकता है, 50 प्लस मिलने वाला तो बहुत रेयरली कम ही होंगे। 45 पकड़ रहा हूँ मैं, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट सबका पकड़ रहा हूँ 45, और मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में 75 पकड़ने से भी तुम्हारा 120 होता है। निगेटिव तो फिर काटना होगा ना, निगेटिव तो हुआ ही होगा डेफिनेटली, ऐसा तो नहीं होता है कि 120 किया तो 120 ही राइट हो गया, तो निगेटिव 3-4 काटने से 116 117 में मिलेगा। तो कट ऑफ जनरल का इस तरफ ही रहेगा, ओबीसी का कंपैरेटिवली थोड़ा कमेगा ओबीसी का। तो ये है एनालिसिस, आज का जो एनालिसिस मैंने बनाया ये, तो शायद इसमें रेंज करना चाहिए कट ऑफ, एक्सपेक्टेड है ये, इसमें 1-2 मार्क का डिफरेंस हो सकता है, वो तो मैं नहीं बोल सकता। तो चलो, तो यहाँ तक आज का कट ऑफ का ये वीडियो एंड करते हैं हम, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।